नमस्कार, मैं हूं पीयूष त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम सितारे। हमारे आज हम बात करेंगे आज के पंचांग के व्रत त्योहार की, साथ ही हम आपको आपका राशिफल बताएंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं मुस्कुरा क्यों रहा हूँ, मुस्कुरा अपनी किसी गलती पर रहा हूँ, मुझे अपनी गलती पर भी काफ़ी गर्व होता है कई बार। तो आज इसके अलावा मतलब इस गलती के गर्व के अलावा हम चर्चा करने वाले हैं सूर्य के संक्रांति की। जी, सूर्य वृषभ राशि से मिथुन राशि में जाएंगे और उसका असर क्या होगा इस पर चर्चा होगी। मतलब 12 राशियों पर कैसा असर होगा, इस मिथुन संक्रांति में क्या करें, संक्रांतियों में क्या करना चाहिए और ये वाली संक्रांति क्यों खास है, इस पर विस्तार से चर्चा होगी। इसके अलावा आपके फोन कॉल्स होंगे, आप सीधे फोन करके अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 07714008777। अब से आधे घंटे तक लगातार ये फोन लाइन खुली रहेगी और हमें आपके फोन का इंतजार रहेगा। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और जानते हैं आज का पंचांग। आज शुभ संवत 2078 शक 1943 सूर्य उत्तरायण का ज्येष्ठ महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि और दिन मंगलवार। आज पंचमी रात्रि को 10:59 तक। आश्लेषा नक्षत्र 9:42 तक। आज चंद्रमा कर्क राशि में होंगे। आज का राहु काल 3:25 से 5:05 तक होगा। तो दोस्तों ये तो था पंचांग और अब बात करेंगे मिथुन संक्रांति की। जी, संक्रांति का अर्थ होता है जब कोई ग्रह एक राशि से दूसरी राशि पर जाए तो इसे संक्रमण या संक्रांति बोलते हैं, यानी राशि के परिवर्तन करने को संक्रांति कहते हैं। पर संक्रांति के आसपास में बहुत सारे बड़े परिवर्तन होते हैं और इन परिवर्तनों को, बेहतर परिवर्तनों को ज़्यादा बेहतर पाने के लिए और बुरे परिवर्तनों को रोकने के लिए हमारे यहाँ संक्रांति तिथि में दान, स्नान और अनेक प्रकार के पुण्य कर्म किए जाते हैं। तो आपके मन में पहला प्रश्न आ रहा होगा, पंडित जी आप तो ये बताएं लग करके कि मिथुन की संक्रांति ठीक होगी कि नहीं। तो मिथुन राशि पर सूर्य का प्रभाव इस जगह पर निश्चित तौर पर फायदेमंद है और मिथुन की संक्रांति में बहुत तरह के अच्छे लक्षण सभी राशियों को मिलेंगे। इस बार मिथुन संक्रांति देखें तो इसको अनेक प्रकार से महत्वपूर्ण माना जा सकता है, क्योंकि इसी बात से वर्षा ऋतु की भी शुरुआत होती है, इसलिए इसे रज संक्रांति कहते हैं, क्योंकि यहाँ से वर्षा शुरू होती है। मिथुन संक्रांति सनातन में मनाए जाने वाला अनेक महत्वपूर्ण धार्मिक पर्वों में से एक है, जिसे वर्ष के तीसरे माह में शुरू किया जाता है। अब एक मिनट यहाँ रुकिए, अभी महीना चल रहा है जून का और पंडित जी कहते हैं कि वर्ष के तीसरे महीने में मनाई जाती है। इसका मतलब क्या हुआ, हमारा जो वर्ष होता है वो सौर महीना होता है। तो जो सौर महीना होता है, मेष की संक्रांति पहली, वृषभ की संक्रांति दूसरी और मिथुन की संक्रांति तीसरी। मतलब सौर महीने के सौर वर्ष के हिसाब से हमारा तीसरा महीना चल रहा है। मतलब सौर वर्ष के अनुसार ये तीसरा महीना चल रहा है। मतलब कुल मिलाकर सौर वर्ष में 12 संक्रांति होती है, यानी 12 महीने होते हैं। इन संक्रांतियों में कॉमनली हम देखें तो दान, पुण्य, नदी का स्नान और अनेक प्रकार के शुभ कार्य किए जाते हैं। भारतीय पंचांगों को अगर देखें तो यह तीसरा महीना है और इस दिन सूर्य वृषभ राशि से मिथुन राशि में प्रवेश करता है। इसी के कारण इसका नाम मिथुन संक्रांति है। परिवर्तन में बहुत तरह के अच्छे और बुरे प्रभाव आ सकते हैं, इसलिए इस दिन में पूजा का खास महत्व है। उड़ीसा में इस त्योहार को एक त्योहार के रूप में, राजा पर्व के रूप में मनाया जाता है। इस दिन विशेष रूप से पोहा, पीठा नाम की मिठाइयाँ बनाई जाती हैं। गुड़ और नारियल और चावल, आटे, घी से बनती है मिठाई। इस दिन चावल नहीं खाया जाता। 4 दिनों तक चलने वाला है पर्व वर्षा ऋतु के आगमन के उत्सव के रूप में देखा जाता है। मतलब जब मिथुन राशि पर सूर्य का संक्रमण हो तो समझ लेना चाहिए कि अब बारिश जम के होगी। इस दिन लड़कियां, अविवाहित लड़कियां सुंदर कपड़े पहनती, गहने पहनती है। विवाहित महिलाएं इस दिन घर के कामकाज से छुट्टी लेकर के घर में उत्सव मनाती हैं। मिथुन संक्रांति की अलग अलग परंपराएं हैं। सनातन धर्म के अनुसार मिथुन संक्रांति के दिन कपड़े उपहार दान में देने का महत्व है। इस दिन लोग भगवान विष्णु की, धरती की और सूर्य की पूजा करते हैं। सूर्य की इसलिए क्योंकि सूर्य की संक्रांति है, धरती की इसलिए क्योंकि धरती उपज देती है, अनाज देती है, और विष्णु की इसलिए कि भगवान विष्णु सब पर कृपा करते हैं, पोषण करते हैं। इसलिए 3 महत्वपूर्ण देवताओं की पूजा की जाती है और धरती माँ का अच्छे से स्वागत करने के लिए फूलों से उसे सजाया जाता है
और वर्षा के आगमन की तैयारी के रूप में लोग झूला घालते हैं। झूला घालता मतलब आप ऐसा समझिए कि पेड़ों की डंगालों पे लड़कियां झूला घाल करके झूला झूलती हैं, क्योंकि माना जाता है कि ये रज पर्व है। मना आज ऋतु में ऋतु शुरू होने वाली है और शायद इसलिए इसे बड़ा महत्वपूर्ण माना जाता है। लड़कियां गाना गाती हैं, खुशहाली मनाती हैं, बच्चे उत्सव मनाते हैं, बड़े उत्सव मनाते हैं, क्योंकि मान लिया कि भारत जो कृषि प्रधान देश है, उस कृषि प्रधान देश में सबसे महत्वपूर्ण बारिश है और बारिश की शुरुआत में ये उत्सव मनाया जाता है। इसलिए मिथुन संक्रांति बहुत महत्वपूर्ण है। इस दिन हम खूब सारा दान करते हैं, कपड़ों का दान करते हैं। चावल का निषेध है। मिथुन संक्रांति इस बार कब और कहां कैसे है? मिथुन संक्रांति 2021 में 15 जून 2021 दिन मंगलवार को। इस समय संक्रांति का जो पुण्य काल है वो 15 जून को 8:43 से 1:33। अब आपके समझ में नहीं आ रहा होगा कि पुण्यकाल क्या है। तो पुण्यकाल वो है जिसमें आप नदी का स्नान करें, दान करें, उत्सव करें। और संक्रांति का समय क्या है? संक्रांति का समय है दिन को 6:01। मतलब आप सवेरे 8:43 से और सब लगभग 1:30 बजे तक नदी का स्नान करें, दान करें, भगवान की पूजा करें, सूर्य की पूजा करें, ताकि आने वाले जीवन में शांति और मंगल कायम रहे। तो इस तरह से मिथुन संक्रांति को देखते हैं। अब एक एक करके फटाफट हम बिना समय लिए 12 राशियों पर मिथुन संक्रांति का असर बता देते हैं। बात करेंगे मेष यानी अरीस की, और सिर्फ मिथुन की संक्रांति यानी सूर्य के परिवर्तन का प्रभाव हम आपको बता रहे हैं। सबसे पहले मेष राशि को देखें तो मेष राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि इस समय ग्रहों की स्थितियां क्या कहती हैं। ग्रहों की स्थितियां कहती है कि भाई सूर्य जो है दूसरे स्थान से तीसरे स्थान में जा रहा है, जो पंचमेश है। तो ऐसा लगता है कि हाँ, मतलब चीज़ें बहुत अच्छी रहेंगी, बहुत अच्छा परिवर्तन है। आपके जीवन में उन्माद बढ़िया रहेगा, खुशहाली रहेगी, और जिसके चलते आप काफ़ी खुश रहेंगे। सवाल यह है कि क्या कुछ ऐसा करना चाहिए जो बहुत आवश्यक हो? जी, करना चाहिए। इस समय मिथुन राशि में सूर्य जाएंगे, शुक्र के साथ में जाएंगे, तो आप सूर्य की उपासना के लिए ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र जप करें, थोड़े से पंजीरी का दान करें तो फायदा होगा। बात कर लेते हैं वृषभ राशि। वृषभ राशि में सूर्य जो है वो धन स्थान पे होंगे, मतलब वृषभ राशि के जातकों के लिए भी लाभ का है। मगर यहाँ पर सूर्य जो है शुक्र के साथ में रहेंगे और निश्चित तौर पे इस राशि वाले जातकों के लिए संपत्ति के लाभ का योग है। इस राशि में भी ज्यादा लाभ पाने के लिए क्या करना चाहिए? तो इस राशि में ज्यादा लाभ पाने के लिए आपको चाहिए कि आप पंजीरी का दान करें और सूर्य स्तोत्र या आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें तो फायदा होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों मिथुन राशि की। इसी राशि पर सूर्य का संचार हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि सूर्य 12वें थे जो सूर्य लग्न में आ गए। लग्न में मिथुन राशि में सूर्य शुक्र के साथ में है, तो ये द्वादशीश के साथ में सूर्य बैठे तृतीश, मतलब निश्चित तौर पर थोड़ी भागदौड़ के साथ में एक अच्छा विजन, मतलब आने वाले दिनों में एक पूरा महीना जो है बहुत खूबसूरत होने वाला है। इस राशि वाले जातकों को भी उत्सव मनाना चाहिए। अब सवाल ये उत्सव क्या मनाएं? तो जल्दी उठे, भगवान सूर्य को अर्घ दें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें और खूब सारा शरबत का दान करें, वस्त्रों का दान करें तो बढ़िया। बात कर लेते हैं दोस्तों कर्क राशि की। कर्क राशि में सूर्य 12वें जा रहे हैं। एकादशी सूर्य 11वें स्थान से 12वें स्थान में जा रहे हैं और ये इस समय अगर हम देखें तो ये द्वितीय होकर जा रहे हैं। मतलब कर्क राशि वाले जातकों के लिए सूर्य मार्केश हो सकते हैं। मतलब इस समय आंखों की तकलीफ, शरीर में इचिंग की प्रॉब्लम हो सकती है, हेल्थ के इश्यूज हो सकते हैं, थोड़े सावधान रहने की जरूरत है। करें क्या? तो भगवान सूर्य को अर्घ दें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें तो आपके लिए भी अच्छा। मगर यहाँ पर दान करने के लिए आपको चाहिए कि आप सूर्य के संबंधित दान करें, तो सूर्य का दान जरूर करना चाहिए, इससे आपको फायदा होगा। सूर्य के बहुत सारे द्रव्य हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों सिंह राशि की। सिंह राशि में हम देखते हैं कि लग्नेश सूर्य मिथुन राशि यानी 11वें स्थान में जा रहे हैं। तो सिंह राशि वाले जातकों के लिए सूर्य का ट्रांजिट बहुत फायदेमंद रहेगा, मतलब बहुत ज्यादा फायदेमंद। ऐसा कह सकते हैं कि काफी दिनों से रुके हुए काम इनके पूरे हो जाएंगे और अपॉर्चुनिटीज ढेर सारी मिलेंगी। बढ़िया समय रहेगा। हेल्थ की भी अच्छाई दिखाई पड़ेगी। मतलब कुल मिला के अच्छा। अब सवाल यह है कि सिंह राशि वाले जातकों को करना क्या है?
तो इनको भी भगवान सूर्य को नित्य अर्घ देना चाहिए और पंजीरी का प्रसाद बांटना चाहिए। हो सके तो आप भगवान शिव की पूजा करें, शिव महिमा स्तोत्र का पाठ करें तो और बेहतर। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कन्या राशि की। कन्या राशि नहीं, मेरी राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि सूर्य दशम स्थान में जाएंगे तो कैसा रहेगा। तो द्वादशी जब दशम स्थान में जाएंगे तो सूर्य के कारण आपके काम की जगह पर काफी उठापटक हो सकती है, पेट की तकलीफ हो सकती है, पिता का स्वास्थ्य थोड़ा सा 19-20 हो सकता है। तो आप थोड़ा सा शांति के नजरिए से सूर्य की उपासना करेंगे तो सूर्य, वैसे ही आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, भगवान विष्णु की पूजा करें, भगवान सूर्य को अर्घ दें तो सब कुछ अच्छा होगा। अभी आज हमने बताया कि भगवान सूर्य की उपासना में पंजीरी का प्रसाद लगाए, मगर पंजीरी बहुत तरह की बनती है। पंजीरी आटे की बनती है, पंजीरी सूजी के आटे की बनती है और पंजीरी धनिये की बनती है। तो जब कभी भी पहली बारिश हो जाए और दीपावली तक धनिये का इस्तेमाल जरूर करें, इसलिए पहले धनिये की बुआई करना चाहिए। धनिये की बुआई से फायदा है। और अच्छा धनिया लेकर के उसको साफ करके सुंदर उसको सुखा करके उसको भूंज करके धनिये को अच्छे से घी में भूंज करके उसकी पिसाई करके उसमें सुंदर शक्कर डाल करके और उसकी पंजीरी वो भगवान सूर्य में भोग लगाना चाहिए, वही शालिग्राम में भोग लगाना चाहिए। अब यहां से लेकर के और दीपावली तक जितने भी उत्सव होते हैं उसमें धनिये के पंजीरी का ध्यान अवश्य करना चाहिए। चलिए अब बाकी राशियों की चर्चा करें। बात करेंगे तुला राशि की। तुला राशि में हम देखते हैं कि सूर्य जो है अष्टम स्थान से नवम स्थान में जा रहा है। मतलब यहां पर जो तुला राशि वाले जातक है, एकादशी जब भाग्य स्थान में जाए तो आपको भाग्य की अवसर मिलेंगे, मतलब अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेंगी, जैसे नौकरी पाने का, शादी करने का, या बच्चा होने का, या आपके घर खरीदने का, मतलब अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। यानी ये अच्छा है ट्रांजिट। अच्छे ट्रांजिट को और अच्छा बनाने के लिए फिर वही करना कि आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना, भगवान सूर्य को अर्घ देना और धनिये की पंजीरी बना करके भगवान में भोग लगाना, सबको खिलाना। अब बात कर लेते हैं दोस्तों वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि में अगर देखें तो ये सप्तमेश अष्टम स्थान में जा रहे हैं। यहाँ मैं नहीं कहूंगा कि सब कुछ अच्छा है, यहाँ पर अच्छा नहीं है। यहाँ पर दशमेश अष्टम स्थान में है। यहाँ पिता का स्वास्थ्य और आपके निजी वर्क प्लेस में थोड़ी सी भागदौड़ काफी ज्यादा होगी, थोड़ी सी अनपॉपुलरिटी हो सकती है, थोड़ी सी विपरीत स्थिति हो सकती है और पेट में तकलीफ हो सकती है। क्या करना चाहिए? तो इस समय हम समाधान के लिए आप यही सब कुछ करेंगे, मतलब आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करेंगे, भगवान शिव की पूजा करेंगे और साथ में पंजीरी का धनिया का पंजीरी लगा करके भोग लगा कर बच्चों में बांटेंगे। और अब बात कर लेते हैं दोस्तों वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि के बाद धनु राशि। धनु राशि में हम देखते हैं कि जो सूर्य है वो 7वें स्थान में आ रहा है। ये भाग्येश है, मतलब बोलते हैं कि भाई आपकी जिंदगी में कुछ अच्छे लोग आएंगे, बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज आएंगी जो आपको बहुत ज्यादा प्रमोट करेंगे। मतलब ये महीना आपके लिए बहुत अच्छा जाने वाला है धनु राशि वाले जातकों के लिए। पर अच्छा महीना और अच्छा कैसे हो सकता है? तो भगवान सूर्य को अर्घ दें, नमक का त्याग कर लें, रविवार का व्रत करें और बढ़िया पंजीरी का भोग बच्चों में लगा करके बांटे तो सब कुछ अच्छा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों मकर राशि की। मकर राशि में अष्टमेश है और मकर राशि में आप देखिए कि ये जा रहे हैं 6ठे स्थान में। जब अष्टमेश 6ठे स्थान में जाए तो कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम, लिटिगेशन, शत्रुता ये कुछ बढ़ सकती है। तो शत्रु बाधा के लिए आपको आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए, भगवान सूर्य को यूं भी अर्घ देना चाहिए और साथ में आपको चाहिए कि आप थोड़े से पंजीरी का प्रसाद बांटें। और अब बात कर लेते हैं दोस्तों कुंभ राशि की। कुंभ राशि में सप्तमेश सूर्य है और सूर्य सप्तमेश होकर के अभी जा रहा है मिथुन राशि में, यानी एग्जैक्टली 5वें स्थान में। तो ऐसा कहते लगता है कि भाई संतान को लेकर अच्छी खबरें मिलेंगी, रोजी रोजगार को लेकर अच्छी खबरें मिलेंगी, शादी वादी की प्रॉब्लम अच्छी हो सकती है, पार्टनरशिप में कोई बढ़िया काम हो सकता है। मतलब कुल मिलाकर के कुंभ राशि वालों के लिए सूर्य का संचार शुभ है। तो इनको और शुभता करना है तो इस शुभता के लिए आप बढ़िया सुंदर सूर्य की उपासना करें, है ना, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, सूर्य स्तोत्र, रवि स्तोत्र का पाठ करें, है ना, और जितने भी दवाइयों का दान करें, गरीबों की सेवा करें। वैसे भी कोरोना काल चल रहा है, सेवा के खूब सारे अवसर हैं, आप जो चाहे दान कर सकते हैं, बढ़िया रहेगा। पर उसमें पंजीरी धनिये की जरूर हो, इस बात का ध्यान रखें। बात कर लेते हैं दोस्तों मीन राशि की। मीन राशि में भी हम देखते हैं कि मीन राशि में भी देखते हैं कि जो सूर्य है वो 4थे स्थान पे जा रहे हैं और वो रोगेश होकर जा रहे हैं। मतलब वास्तव में अगर पंजीरी के सबसे ज्यादा अनुग्रही हैं तो वो मीन राशि वाले हैं, क्योंकि ये बीमारी के
इलाज के रूप में धनिये का प्रसाद जाता है। मान लेते हैं कि जब जून 12 आ जाए और अक्टूबर तक जो ग्राउंड वाटर जो है वो पोल्यूटेड रहता है, और इसके लिए धनिया एक समाधान है आयुर्वेद में। इसलिए ये जरूर धनिये का सेवन करें, खासकर मीन राशि वाले जाते हैं, क्योंकि यहाँ रोगेश चतुर्थ स्थान में होगा, ये मिडिल एब्डोमेन होता है, तो इसलिए इसका बहुत ध्यान रखें। मतलब इस राशि वाले जातक याद से सूर्य की उपासना करें और साथ में धनिये का भोग लगाएं, धनिये के पंजीरी का आहार लें और अपनी रूटीन में आप 4 महीने धनिये का लगातार इस्तेमाल करते रहें तो ठीक होगा। अब बात करेंगे अपनी पहली कॉलर आकांक्षा जी। आकांक्षा जी, आप फटाफट बताएं डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस, समय कब है? हाँ, 3 फरवरी 1995। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। समय बता दें। समय है 9:45 रात का टाइम। रात के टाइम? यस सर। जन्म स्थान? मेरा कोरबा है, कोरबा छत्तीसगढ़। बच्चा क्या जानना चाहते हो? मेरा ये जानना चाहती हूँ कि पीएससी के क्षेत्र में मैं तैयारी कर रही हूँ, उसमें मेरा कैरियर है कि नहीं, और शादी मेरी कब तक होगी, ये दोनों चीज जानना था। चलिए, शादी की तैयारी करके रखिए, क्योंकि आपकी शादी 22 अप्रैल 2022 के बाद 1 वर्ष के भीतर हो जाएगी। और शादी में कहीं कोई बहुत बड़ी तकलीफ दिखाई पड़ती तो 12वें स्थान का मंगल है और शनि से आक्रांत, तो मुझे ऐसा लगता है कि शादी से पहले एक छोटा सा कुंभ विवाह करा लेना चाहिए, तो इससे आपकी शादी बढ़िया हो जाएगी। मंगल का व्रत करें, ये आपके लिए शादी के लिए बहुत अच्छा रहेगा। मंगल का व्रत करें, मंगल स्तोत्र का पाठ करें, मंगल यंत्र की पूजा करें। एक दूसरा प्रश्न आपने किया है कि मुझे करियर क्या चुनना, तो आपके तीसरे स्थान में बृहस्पति है, जिसका मतलब होता है जुपिटर मेक्स मैन द कस्टोडियन ऑफ द अदर्स मनी। बैंक, फाइनेंस, इंश्योरेंस, क्लरिकल जॉब, एजुकेशन, इनमें आपके किसी एक सेक्शन में आपको नौकरी मिलेगी। पर अगर आप पीएससी ढूंढ रहे हैं तो मुझे ऐसा लगता है पीएससी में सिलेक्शन होगा, उसके लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी, पर इसमें काफ़ी तकलीफें आएंगी। मगर ये करियर आपको बड़ी आसानी से मिल जाएंगे, क्योंकि आपके डेस्टाइन्ड कैरियर है, मतलब इसी के लिए आप पैदा हुए हैं। इस समय गुरु की अंतर्दशाएं चल रही हैं। बुध में गुरु का अंतर्दशा ही नहीं, जरा भी प्रयास किए तो आपको अच्छी नौकरी बैंक में या एजुकेशन में मिल जाएगी। हमारे साथ अगले कॉलर दयालु जी हैं। दयालु जी शायद मेरे हिसाब से अंतिम कॉलर हैं, इसलिए फटाफट डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस बताएं, समय कम है। हाँ पंडित जी प्रणाम। जी प्रणाम। 1/7/1970। 1/7/1970 और समय बता दें। समय 4:45 से 5 बजे बीच है पंडित जी। सुबेरे की शाम को? शाम को। और जन्म स्थान? ग्राम कस्सी, धमतरी जिला। हाँ, धमतरी जिला। तो अभी क्या जानना है जी? मेरे को पत्नी सुख नहीं मिला पंडित जी कभी भी आज तक के, वैसे से अलग रहती हो, तो मेरे को पत्नी सुख है या नहीं? बस ये दादा कत का दिन हो गए, जब शादी कत का दिन हो गया, अलग रहा कत का दिन हो गया? अलग रहा तो हमेशा से अलग है पंडित जी। तो शादी कत का दिन हो गया? शादी कत का दिन हो गया? शादी तो 91 में हुए पंडित जी, 90 में। चलिए, आइए हम अपने दर्शकों को बताएं कि ये भी एक बात है कि किसके दाम्पत्य जीवन में कमी हो सकती है। देखिए, इस जन्म कुंडली को आइडियली देखिए, इनका जन्म लग्न वृश्चिक है, राशि इनकी वृषभ है और सप्तमी शुक्र इनके भाग्य स्थान में। देखने में आता है कि शुक्र बहुत अच्छा है, मगर ऐसा है कि मंगल 8वें स्थान में, शुक्र भाग्य स्थान में है, इसलिए इनको दाम्पत्य जीवन में परेशानी है। क्या करना चाहिए? तो सवाल यह है कि क्या पत्नी इसके लिए अकेले जिम्मेदार है? का नहीं, इनका स्वभाव भी ऐसा है, इनका तृतीय छठे स्थान में। मुझे ऐसा लगता है कि कहीं स्वभाव के कारण भी पत्नी अलग हो सकती, तो आपको सबसे पहले अपने मूड को ठीक करना चाहिए। और मूड को ठीक करने के लिए सिंपल, आप शनिवार का व्रत करें, काले तिल काले उड़द का दान करें, और जहां तक सवाल यह है कि 1 43 सिक्का और 4 नारियल बहते पानी में बहा दें। आप देखेंगे कि आपके जीवन में दाम्पत्य सुख बढ़ जाएगा। लगे हाथ मंगल का व्रत करना, मंगल यंत्र की पूजा करना, मंगल स्तोत्र का पाठ करना, नमक का निषेध करना, आप देखेंगे सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। तो अब इसके बाद अब आपसे विदा लेने का समय। बस यही बात की कार्यक्रम ये यहाँ पर पूरा नहीं, इस कार्यक्रम को लगातार आप चलाते रहें। सिंपल गूगल में सर्च करें प्रियाशंकर त्रिपाठी या पंडित प्रियाशंकर त्रिपाठी या PS त्रिपाठी, मिल जाए तो कॉल करें। दोस्तों, कल फिर हाजिर होंगे किसी नए विषय के साथ, तब तक मुझे दी इजाजत। नमस्कार।